नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का जो सेकंड पार्ट है और जो लास्ट पार्ट है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके पहले जो पहला वीडियो है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था बीच में। तो पहला वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। इन दोनों वीडियो से आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, आप चाहे जिसकी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। देखिए पत्तन क्या होता है, पत्तन नगर पूछा है। पत्तन मतलब होता है बंदरगाह, या इसी को पोर्ट भी कह सकते हैं, पोर्ट इंग्लिश में, ठीक है। तो पत्तन नगर कौन सा था? तो देखिए ऑप्शन सी, लोथल। लोथल के बारे में देखिए, ये लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और है कहाँ पर? तो ये आपका गुजरात में है। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, मतलब यहाँ का, इसको हम गोदीवाड़ा भी कह सकते हैं। आपने गोदीवाड़ा शब्द सुना होगा, बुक में लिखा रहता है गोदीवाड़ा, तो यही गोदीवाड़ा है पत्तन। कहाँ पे? लोथल में, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिएगा, विशेषताएं पूछी हैं, क्या विशेषता है? तो देखो, पक्की ईंट से बनी इमारत, बिल्कुल सही, पक्की ईंट थी, क्योंकि यहाँ पर जो ईंटें मिली हैं वो बहुत ही आधुनिक ईंटें हैं, इसी वजह से इसको नगरीय सभ्यता भी कहा गया। पूजा स्थल भी मिला है, कला और वास्तुकला भी मिली है, लेकिन लिपि नहीं मिली। लिपि मिली है लेकिन उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो क्या है? कला और वास्तुकला, चित्रकला भी मिला है। तो क्या सही हो जाएगा? उपयुक्त में एक से अधिक, तो ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर, ठीक है। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों ने जो पढ़ा, बंदरगाह कहाँ पे है? लोथल। लोथल कहाँ? भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? अब देखिए यहाँ क्या पूछा है, हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। पहली बात तो देखो, हल का टेराकोटा क्या है? टेराकोटा का मतलब होता है जो मिट्टी से बनी वस्तुएं हैं, मिट्टी को पकाकर जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उन्हीं को टेराकोटा कहा जाता है। तो हल, ऐसा हल जो कि मिट्टी का बना हुआ है। तो आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि मिट्टी के हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो याद रखना है बनावली। बनावली कहाँ पे है? तो ये आपका हरियाणा में है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? देखो यहाँ क्या पूछा गया है कि ऐसा स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो देखिए बताना चाहूँगा, कालीबंगा आपका राजस्थान में है, रोपड़ आपका पंजाब में है, लोथल गुजरात में है, और पाटलिपुत्र आपका बिहार में है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि ये आपके सिंधु घाटी से संबंधित है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। इसके बारे में 16 महाजनपदों में इसके बारे में जानकारी मिलेगी और हर्यक वंश में इसकी स्थापना होगी। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, पाटलिपुत्र कैसे बना, कौन कौन से शासन हुए। बाकी आपको याद रखना है कालीबंगा, रोपड़, लोथल, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। देखिए पूछा है बृहद स्थल, बृहद मतलब बड़ा, बड़ा स्थल कौन सा है हड़प्पा का? तो देखो जो सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी। अच्छे से याद रखना है, सबसे बड़ा है ये। आज से पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारत में स्थित है राखीगढ़ी। कहाँ पे है राखीगढ़ी? तो आपको अच्छे से याद रखना है कि हरियाणा। कहाँ पे? हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट,
भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल, और यहाँ ऑलरेडी पूछ लिया है कि भैया सबसे बड़ा है और वो हड़प्पा कालीन से संबंधित है। तो हम लोगों ने अभी देखा राखीगढ़ी, कहाँ पे, हरियाणा में। ठीक है, तो आपका क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। अब देखो यहाँ पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता किन नदी के तट पर बसी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग अगर देखें हड़प्पा, हमें सबसे पहले क्या मिलता है, कौन सा स्थल मिलता है, हड़प्पा स्थल मिलता है जिसका उत्खनन शुरू होता है। उसके बाद मिलता है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो आपको अच्छे से याद होना चाहिए ये सिंधु नदी के तट पे है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल जो है वो है मांडा, जो कि है जम्मू कश्मीर में, और ये है आपका चिनाब नदी के किनारे, तो आपका बी भी सही हो जाएगा। ठीक है, और गंगा नदी के किनारे ऐसा कोई भी स्थल नहीं है, आपको याद रखना है गंगा नदी के किनारे कोई भी स्थल नहीं है। और आपका जो जम्मू कश्मीर में कुछ स्थल हैं जो कि झेलम नदी के किनारे भी स्थित हैं, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि झेलम नदी आपका है, कई लोग झेलम को मना कर देंगे लेकिन ऐसा नहीं है, झेलम आपका है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे, तो आपको अच्छे से याद रखना है यहाँ पे पशुपति की पूजा करते थे। और कैसे हमें पता चलता है, मतलब इसका प्रमाण क्या है, तो प्रमाण आपको अच्छे से याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति मिली है, योगी की आकृति या मूर्ति कुछ भी कह ले, तो इससे हमें पता चलता है कि पशुपतिनाथ की पूजा होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, मतलब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों की खुदाई आगे पीछे हुई थी, सबसे पहले हड़प्पा फिर मोहनजोदड़ो, तो इसके प्रभारी कौन थे, तो आपको अच्छे से याद रखना है सर जॉन मार्शल, और इसकी खुदाई दयाराम साहिनी ने, और इसकी खुदाई राखलदास बनर्जी ने। लिख देता हूँ, दयाराम साहिनी और राखलदास बनर्जी, इन्होंने की हड़प्पा मोहनजोदड़ो की। प्रभारी कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। आपको एक चीज़ और याद रखना है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा को संयुक्त राजधानी किसने कहा, तो स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा एक संयुक्त राजधानी है, दोनों। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, तो इनमें भारतीयों का नाम कौन सा जुड़ा है ये पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले जो खुदाई हुई वो हुई हड़प्पा की, किसने की, दयाराम साहिनी ने। उसके बाद खुदाई किसने की, राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो हमें पता करना है हड़प्पा दयाराम साहिनी, तो ये बिल्कुल सुमेलित है क्योंकि हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहिनी ने की। ठीक, उसके बाद देखो लोथल SR राव, तो ये भी आपका सही है। सुटकोटदा JP जोशी, ये भी आपका सही है। धौलावीरा VK थापर आपका गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, वैसे अगर इसका पूछा गया है कौन, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि आरेस्ट बिस्ट नाम के एक इतिहासकार हुए, उन्होंने इसका उत्खनन करवाया। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब हड़प्पा कालीन का स्थल का महत्व नहीं समझ पाया, वो कौन है, तो वो है आपका ए कनिंघम। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ए कनिंघम ने इसका मानचित्र भी जारी किया,
लेकिन जब रेल लाइन बिछ रही थी, ये आपकी रेल लाइन बिछ रही थी, तो विलियम बर्टन, जॉन बर्टन, विलियम बर्टन, ये दो रेल कर्मचारी थे, रेलवे अधिकारी थे, तो इन्होंने पहले खोजा था और फिर उसके बाद उत्खनन करवाया बाद में, और फिर ए कनिंघम ने यहाँ पर जाके सर्वेक्षण किया था और ए कनिंघम ने ही भारतीय पुरातत्विक विभाग की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? देखो यहाँ पूछा है उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो देखो V.A. स्मिथ संबंधित नहीं थे, बाकी आपको ये तीनों नाम मिलेंगे, लेकिन डी आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे नाम आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, नाम आपसे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, रेयरली कोई क्वेश्चन आ गया नामों वाला। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में आने का सही कलाक्रम क्या है? भारत में निम्नलिखित आने का सही कलाक्रम पूछा है, मतलब कौन से, हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा सबसे पहले आया था, फिर उसके बाद इस टाइप से क्वेश्चन हमें क्रम में लगाने के लिए कहा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में हमें सोने के सिक्के मिले नहीं, लोहे का हल मिला नहीं। सबसे पहले हमें पता चला कि ये नगरीय सभ्यता है, तो चौथा पहला सही होगा, तो आपका A, B गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें लोहे के हल मिलते हैं बनावली से, तो आपका चौथा तीसरा। उसके बाद हमें आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, सबसे पहले हमें चांदी के सिक्के मिलते हैं, उसके बाद सोने के, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया, तो सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था मानव के द्वारा? तो सबसे पहले उपयोग किया गया था तांबे का। ठीक है ना, सबसे पहले तांबे का उपयोग किया गया था, और लोहे का हम लोग वैदिक काल में पढ़ेंगे, क्योंकि वैदिक काल में इसकी खोज हुई थी, वैदिक सभ्यता में लोहे का नाम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पई संदर्भ में मिला है, मतलब हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है ये हमें बताना है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो आपको अच्छे से याद रखना है, ये मिला है लोथल से, और ये आरो में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोथल भोगवा नदी के किनारे, और यहीं पे आपका बंदरगाह में मिला है, बंदरगाह भी यहीं पे है, और यह है कहाँ पर? तो गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अच्छे से याद रखना है, देखो तांबा मिल चुका है, सोना, चांदी, लोहे का सबसे पहले नाम आता है वैदिक सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में जब नाम आता है तो हड़प्पा कालीन से कोई इसका लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर को ही सरस्वती भी कहा गया है, और इनकी घाटियों में आता है, ये पूछा गया है। तो आपको अच्छे से याद रखना है बनावली, क्योंकि लोथल हम लोगों ने पढ़ा है, ये भोगवा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हम लोगों ने पढ़ा है, ये हंडन नदी के किनारे है, और ये यूपी में है। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है, तो बचा क्या? बनावली। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पहला है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, तो पहला आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बिल्कुल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, तो बिल्कुल सही, इन्होंने अच्छे से विकास किया, तभी ये नगरीय सभ्यता भी कहलाई, पहली नगरीय सभ्यता भी इसको कहा जाता है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर तांबा मिल चुका था, सोना चांदी सबकी जानकारी थी, तो ये गलत है। ठीक है, तो तीसरा गलत, आपका 1 और 2 सही है। ठीक, नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए। देखो कथन कारण से क्वेश्चन आया है, और ये कैसे सॉल्व करना है इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। पूछ रहा है, कथन हमें दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, और कारण है यह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे।
मतलब कहने का है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा विलुप्त हो गए हैं, इसलिए विलुप्त हो गए हैं क्योंकि ये खुदाई में प्रकट हुए थे। तो देखो इसको अलग अलग पहले आप पढ़िए और समझिए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा विलुप्त हो गए हैं, जो कि बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि अब वर्तमान में देखा जाए तो ये अब विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि हमें देखो यहाँ पर दिया है अब का मतलब है कि ये वर्तमान की दृष्टि से बात करना चाह रहा है। ठीक है, तो वर्तमान की दृष्टि से जी हाँ बिल्कुल ये विलुप्त हो गए हैं, इसकी ईंटें निकाल ली गई हैं, सब खत्म हो गया है इसका जो भी साक्ष्य मिले थे। तो ये आपका पहला सही है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, बिल्कुल सही है। इसका उत्खनन हुआ था, इसकी खुदाई हुई थी। ठीक है, तो ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है। लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे इसलिए अब ये विलुप्त हो गए हैं, इसका कोई सेंस नहीं है। ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये अलग मैटर है, ये अब विलुप्त हो गए हैं, ये अलग मैटर है। तो दोनों सही है। तो देखो क्या सही होगा, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, तो आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, ये पूछा गया है। तो देखो ये मिलता है आपका धौलावीरा से। ठीक है, धौलावीरा आपका दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। तो पहला कौन सा है? पहला आपसे पूछेगा कौन सा है सबसे बड़ा, तो पहला हम लोगों ने पढ़ लिया है राखीगढ़ी। कौन सा है पहला? राखीगढ़ी है। और यह है कहाँ पर धौलावीरा? तो ये गुजरात में है, गुजरात के कच्छ रण में है। ठीक है ना, कच्छ रण में है। ठीक, यहाँ से शैलकृत जलकुंड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा है? यहाँ मैं लिख देता हूँ, शैलकृत जलकुंड यहाँ से मिला है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है शैलकृत स्थापत्य, तो शैलकृत जलकुंड यहाँ से मिला है धौलावीरा से। ठीक, नेक्स्ट। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जो 3 भागों में बटा हुआ है, कौन सा है? ठीक, तो आपको अच्छे से याद रखना है, ये है आपका धौलावीरा। ठीक है, 3 भागों में बटा हुआ है ये। ठीक है, धौलावीरा। आगे पीछे इसके बारे में सारी जानकारी दे दिया हूँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 नगरों में अवशेष प्राप्त हुए हैं? देखो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, 3 नगरों में अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? धौलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जा रहा है? तो देखो सबसे हमें क्या मिला है? प्रबंधन प्रणाली। कौन सी प्रबंधन प्रणाली? जल संचयन। तो आपको अच्छे से याद रखना है धौलावीरा। कहाँ पे? गुजरात में। और गुजरात में कई सारे बांध भी बनाए जा रहे हैं, इसी पर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जलाशयों का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है और आपको अच्छे से याद रखना है, जल प्रबंधन की बात हो रही है तो धौलावीरा। अभी हम लोगों ने पीछे देखा है। ठीक, नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? अब देखो यहाँ पे हमें दिया है मांडी, एक आपको नाम याद रखना है मांडा। मांडा अलग है, मांडी अलग है। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है और ये आपका चिनाब नदी के तट पर है। ठीक है ना, और ये यूपी पीसीएस में आया है प्री में। और जो मांडी है, बड़ी की मात्रा लगी है, ये आपका है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? तो मुजफ्फरनगर। कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के उत्तरतम में स्थित है और ये आपका उत्तराखंड से टच हो रहा है मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, मांडी उत्तर प्रदेश में है और मांडा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो सबसे पहले खेती कहाँ की गई कपास की? तो कपास की खेती सबसे पहले शुरू हुई भारत में।
अब भारत में मिलता है हमें सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती शुरू हुई, इसी वजह से इसको सिंडन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंडन सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो समझिएगा यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के विशाल महल और मंदिर होते थे, जो कि बिल्कुल गलत है। विशाल महल तो बिल्कुल नहीं होते थे। हाँ, उनके घर नगरीय सभ्यता से संबंधित होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल सही, देवी देवता दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, बिल्कुल नहीं, कोई रथ का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? केवल बी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? वृषभ मुद्रा, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान देना है कि वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो वृषभ मुद्रा आपसे प्राप्त हुई है, कोई भी मुद्रा आ जाए आपको मोहनजोदड़ो लगा देना है, कि सबसे पहले मोहर और मुद्राएं मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? मतलब मोहर जो कि मोहनजोदड़ो से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से हमें मोहरें मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, और इस पर कौन से पेड़ की आकृति है, वृक्ष की आकृति है? तो आपको अच्छे से याद रखना है, पीपल का पेड़ की आकृति यहाँ पर मिलती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? देखो मोहरों में मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से जो मोहरें मिली हैं या जो हमें जो सिंधु सभ्यता से मोहरें मिली हैं, उस पर पीपल वृक्ष का अंकन है। इस पर कौन कौन से जानवरों का अंकन है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इस पर हमें घोड़े की आकृति मिलती है, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, घोड़े की नहीं, घोड़े की आकृति नहीं मिलती इसमें। पूछा गया है कौन सी नहीं मिलती, हाँ घोड़े की नहीं मिलती। इस पर हमें किसकी मिलती है? बैल की मिलती है, हाथी की मिलती है और भेड़ की मिलती है, ये सभी मिलती हैं, लेकिन घोड़ा नहीं मिलता है। ठीक है, सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? देखो यहाँ पूछा है, वहाँ क्या पूछा था पिछले क्वेश्चन में कि हमें मोहरों पर किसकी आकृति मिलती है या किसकी नहीं मिलती है। यहाँ पूछा है हमें साक्ष्य किसके नहीं मिले। दोनों बातें अलग अलग है, मोहरों पर अंकन दूसरे का है और साक्ष्य की बात दूसरी है। तो हमें किसके अवशेष नहीं मिले हैं? तो देखो हमें शेर के अवशेष नहीं मिले हैं, बाकी हमें गाय के मिल चुके हैं, घोड़े के मिल चुके हैं, हाथी के मिल चुके हैं, लेकिन शेर के अवशेष हमें अभी तक नहीं मिले हैं। तो आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है ये हमें बताना है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कालीबंगा से। कालीबंगा आपका राजस्थान में है, और कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, एक चीज़ और आपको याद रखना है कि यहाँ मैं लिख देता हूँ, कालीबंगा को तृतीय राजधानी किसने कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तृतीय राजधानी किसने कहा है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। और पहली दूसरी राजधानी तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को संयुक्त राजधानी कहा था स्टुअर्ट पिगट ने, वो पहली दूसरी होगी। और कालीबंगा को तीसरी राजधानी किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन ये आर में पूछा गया है तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अब ये है क्या? आपको एजटेक पता होना चाहिए, इससे आप आराम से देख सकते हो। तो ये आपका मध्य अमेरिका वाला क्षेत्र है, मध्य अमेरिका। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, ये आपका ऑप्शन डी सही है। और इसमें जो एजटेक का मतलब है, ये मध्य अमेरिका के कुछ देश आते हैं, जैसे होंडुरास, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, कोस्टारिका, ये सब क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो ये क्रम आपका इस प्रकार बनेगा।
तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक एक ही बार पूछा गया है, बाकी किसी में पूछा नहीं गया है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? नील नदी के तट पर, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला वीडियो आप देखोगे, इसके मैंने कई नदियों के बारे में जो सभ्यताएं पनपी हैं सभी के बारे में मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ नील नदी के बारे में पूछा गया है, तो नील नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता आपका नील नदी के किनारे है। ठीक, नेक्स्ट, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला, लेखन कला से आप बिल्कुल सिंधु नहीं लगाओगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि मिली है वो कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें आपका सही है सुमेरियन। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सुमेरियन। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे, पहली लिपि। ठीक है ना, पहली लिपि इन्होंने ही बनाई थी, सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आपका 100% समाप्त होता है। आपको ये दो जो वीडियो हैं, पहला वीडियो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वो, और ये दूसरा वीडियो, आप इन दोनों वीडियो को अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न हैं और इनका जो व्याख्या की गई है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताए हैं, उनको आप अच्छे से नोट करिए। आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।